हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम प्यारे साथियों। जी हाँ, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल टीयर फर्स्ट का एक एनालिसिस वीडियो रहेगा बेसिकली ये। और इसमें टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर आप देखेंगे तो 170 के समथिंग आप सभी के स्टूडेंट हैं, यानी 1,70,000 अप्रॉक्स स्टूडेंट का डाटा हमारे पास है। और इस डाटा को मैं आप सभी के सामने ही एनालिसिस करने वाला हूँ कि किस तरीके से आपकी जो कट ऑफ है वो बनेगी टीयर फर्स्ट की, और किस शिफ्ट को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है, ठीक है, और कितना मिल रहा है नॉर्मलाइजेशन, सब कुछ बात करेंगे। टॉपर कौन बना है, किसके स्टूडेंट के कितने नंबर बैठ रहे हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट हैं, जो आपको यहाँ पर सारा कुछ क्लियर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, देखो, रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू ये दो ही ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो डाटा कलेक्ट करते हैं एसएससी सीएचएसएल का और आपको बताते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा जो डाटा कलेक्ट होता है रैंक मित्रा के पास होता है। तो रैंक मित्रा से हमने डाटा यहाँ लिया हुआ है। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है मार्क्स अबव आफ्टर नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद का डाटा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो है इन बिटवीन, यानी 195 नंबर जो आए हैं, 195 के समथिंग जो नंबर है, इससे ऊपर जो नंबर आए हैं वो टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट है वो 3 ही है। यूआर में, ओबीसी में, ईडब्ल्यूएस में 3 स्टूडेंट का 195 से ऊपर नंबर आया है नॉर्मलाइजेशन के बाद। रो स्कोर जो है वो 185 के अप्रॉक्स है। नॉर्मलाइजेशन के बाद स्कोर आया है 195 से भी प्लस। ठीक है, केवल 3 स्टूडेंटों का, उनको भाई ज़्यादा नंबर मिला होगा नॉर्मलाइजेशन में। मैं वो भी बताऊंगा कौन कौन स्टूडेंट है, कौन कौन टॉपर बना है, सब कुछ बताऊंगा। और ये नॉर्मलाइजेशन के बाद जो स्कोर आया है 190, जो स्कोर है इससे ऊपर जो स्कोर आया है वो 63 स्टूडेंट है। 180 से ऊपर हैं 1029, 165 से ऊपर हैं 10,699, 160 से ऊपर 17,445, 159 से ऊपर 18,845, 158 से ऊपर जो है 20,385। तो इस तरीके से आप देखेंगे अबव, आप यहाँ पर देखेंगे जो नंबर आप सभी के मिलेंगे वो यहाँ पर मिल रहे हैं। ठीक है, इस तरीके से आप सभी के जो स्टूडेंट हैं यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, SC ST OBC ईडब्ल्यूएस सभी में मैंने आप सभी को मार्क्स यहाँ पर शो करा दिए हैं। ये तो रहा आपका डाटा, यानी 0 से ऊपर भी दोस्तों स्टूडेंट आप देखेंगे तो बहुत स्टूडेंट है भाई, 0 से ऊपर भी आपको दिखाई देंगे। ठीक है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट भी बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर आप देखेंगे, तो आपको सारा कुछ पता चलेगा कितने स्टूडेंट कहाँ पर हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टूडेंट दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ये डाटा जो है दोस्तों रैंक मित्रा ने यहाँ पर अपना दे दिया है। लेकिन मैं अगर आगे बात करूँ कि कितना नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिल रहा है, क्या नंबर कम भी हो रहे हैं, इंक्रीज तो हो रहे हैं, डिक्रीज भी हो रहे हैं साथ ही साथ। रैंक आईक्यू और रैंक मित्रा कितना ठीक है, क्या इनका जो अनुमान है, जो ये अपना प्रिडिक्शन कर रहे हैं एक कट ऑफ निकालने का, नॉर्मलाइजेशन का, क्या बिल्कुल ठीक रहेगा, तो इस पर आप चर्चा करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ नॉर्मलाइजेशन से पहले जो रो स्कोर रहा है, उस रो स्कोर पर क्या डाटा रहा है। ये आपका रो स्कोर मार्क्स पर डाटा देख लीजिए। 195 से ऊपर एक भी स्टूडेंट नहीं है, 190 से ऊपर भी एक भी स्टूडेंट नहीं है। 180 मैंने बताया था ना, टॉपर जो बना है 185 के अराउंड है। टॉपर में मैं आपको नाम बताऊँगा उनके, जो 10-12 टॉपर हैं उनके नाम भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखो, आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो है हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि रैंक मित्रा जो अपने अकॉर्डिंग नंबर इंक्रीज कर रहा है, क्या पता वो इंक्रीज ना हो, क्या पता डिक्रीज हो जाए, क्योंकि रैंक मित्रा का 100% जो डाटा होता है वो सही नहीं होता है। हाँ, इतना जरूर होता है कि अगर ये बता रहा है तो इसमें से दोस्तों 50% लोगों का बिल्कुल नंबर इतने आ जाएं, लेकिन 100% लोगों का हम नहीं कह सकते हैं, समझ रहे हो। 100% लोगों का हम नहीं कह सकते हैं कि 100% लोगों के इतने ही नंबर इंक्रीज होंगे। हो सकता है दोस्तों ये जो नॉर्मलाइजेशन है 20% पे अलाउ कर जाए, 30% पे अलाउ कर जाए स्टूडेंटों को, क्योंकि किसी किसी के ये यहाँ पर रैंक मित्रा बता रहा है कि किसी के अगर एक 147 नंबर है तो उसका 160 भी हो रहा है। यानी यहाँ पर आप देखेंगे 13 नंबर का इंक्रीज बता रहा है आपका नॉर्मलाइजेशन, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन फिर भी बता रहा है, पॉसिबल तो है लेकिन इतना बढ़ते नहीं। ठीक है, किसी किसी के बढ़ते हैं इतने, किसी का 5 नंबर, किसी का 2 नंबर, किसी का 6 नंबर, किसी का 8 नंबर, इतने तक आपका नॉर्मलाइजेशन देखा गया है। लेकिन ये फिक्स नहीं है। अगर आपने देख लिया कि मेरा रैंक मित्रा ने बता दिया इतना ही है, तो आप बिल्कुल बिल्कुल गलती कर रहे हैं, पागलपंती है फिर तो ये, क्योंकि इस पर 100% विश्वास कर लेना। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि रैंक मित्रा का डाटा बिल्कुल बेकार है, नहीं, ये अपने प्रिडिक्शन कर रहे हैं, अपने हिसाब से बता रहे हैं। लेकिन एसएससी वाले क्या अपना डाटा दे देंगे वहाँ पर, किस तरीके से नॉर्मलाइजेशन दे दें, वो कुछ नहीं पता। ठीक है, तो इसलिए 100% किसी को ठीक नहीं माने, इतना मैं बोल रहा हूँ। लेकिन ये जो डाटा दे रहे हैं बहुत अच्छा दे रहे हैं, बहुत ही मुझे अच्छा लगा इनका डाटा, क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि इनके पास जो स्टूडेंट आए हैं वो 180 से ऊपर कितने हैं, 34 हैं। 165 से ऊपर इनके पास 2050 स्टूडेंट है। 160 से ऊपर जो आए हैं 4,622 हैं।
159 से ऊपर 5390 हैं, 158 से ऊपर 6172 हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इन्होंने नंबर अपने शो कराए हैं। यहाँ पर देखो आप सभी के 1,70,000 लोगों का डाटा हमारे पास मौजूद है और 1,70,000 के डाटा में मैं आप सभी को सारी चीज़ें दिखा रहा हूँ। ठीक है, चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूँ स्टूडेंट के जो यहाँ पर आप सभी के जो मार्क्स आ रहे हैं, कितने नंबर किसके बढ़ रहे हैं, कितने नंबर डिक्रीज हो रहे हैं, फिर उसके बाद कट ऑफ पर भी चर्चा कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पर आप देखेंगे तो मेरे पास एक स्टूडेंट का डाटा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इनका जो रो स्कोर आ रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे 147 से आ रहा है 155, यानी यहाँ पर आप देखेंगे तो कितना नंबर इनका इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो इनका जो नंबर इंक्रीज हो रहा है 8.5 नंबर इंक्रीज यहाँ पर हो रहा है। ठीक है, 8.5 नंबर इंक्रीज यहाँ पर इनका हो रहा है। तो इस तरीके से दोस्तों शो कर रहा है। यहाँ पर मैं आपको एक और स्टूडेंट दिखाऊँ तो इनका देखिए, आगे दिखाता हूँ मैं इनका दोस्तों 143 नंबर है। यहाँ पर आप देखेंगे और यूआर कैटेगरी इनका 143 से इनका 155 हो रहा है। तो इनका भी आप देखेंगे तो समथिंग इनका भी इतना ही बढ़ रहा है। ठीक है, यानी इनका यहाँ पर जो बढ़ रहा है, इनका ज़्यादा बढ़ रहा है भाई। ठीक है, इनका जो बढ़ रहा है दोस्तों यहाँ पर ये आपका 12 के समथिंग बढ़ रहा है। ठीक है, 12 से 13 के बीच में इनका नंबर यहाँ पर बढ़ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से दोस्तों इनका नाम विशाल पांडे है। ठीक है, यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और मैं आपको बहुत सारे लोगों ने हमारे पास डाटा भेजा है। देखो इनके 149 नंबर है, 149 नंबर है और 149 से देखो 162 हो गया है। ठीक है, 162 हो गया है यहाँ पर। तो आप देखेंगे तो इनका भी दोस्तों कम से कम 12-13 नंबर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये दिखा रहा है, लेकिन ये पूरी तरह सच नहीं है मेरे भाई। अगर आप इसको सच मानते हैं तो पूरी तरह सच नहीं है, क्योंकि रैंक मित्र कुछ और बता रहा है, रैंक आईक्यू कुछ और बता रहा है। तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंट है। रैंक आईक्यू बता रहा है कि आपका स्कोर ज़्यादा होगा, रैंक मित्र बता रहा है कि आपका कम भी हो जाएगा। जी हाँ, ये सच है। तो आप किसको सही माने, अब इस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि इसको आप 100% बिल्कुल सही नहीं माने, क्योंकि 100% हो ही नहीं सकता है। ये अपने अकॉर्डिंग बता रहे हैं। लेकिन हाँ, रॉ स्कोर आपका बिल्कुल सही बता रहे हैं ये, और ये रैंक वगैरह सब कुछ ठीक आपकी बता रहे हैं। लेकिन आफ्टर नॉर्मलाइजेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा। देखो 141 नंबर वाले स्टूडेंट के भी 154 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कम से भी कम दोस्तों यहाँ पर 13.5 नंबर इंक्रीज इनका भी हुआ है। ठीक है, तो 13, 12, 13, 11, 9 और 9, 10 इनके ही समथिंग नंबर बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको वो स्टूडेंट दिखाता हूँ जो बेचारे बहुत ज़्यादा जिनके नंबर नहीं बढ़ पाए हैं। देखो 151 से इनका 166 हो गया है। तो इनका भी 14 नंबर इंक्रीज हुआ है। ठीक है, 14 से 15 नंबर इंक्रीज हुआ है। 15 देखो अब तक का सबसे बड़ा डाटा मैंने आपको दिखाया है कि 15 नंबर भी इंक्रीज हो रहा है। देखो 15 नंबर इनका इंक्रीज हुआ है, सीधा सीधा आप देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और इनका नॉर्मलाइजेशन रैंक आया है 8,957। ठीक है, और रो स्कोर इनका जो था रैंक पे वो था 13,827। तो भाई इनका अगर नहीं बढ़ा नंबर तो इनका रैंक फिर कम हो जाएगा, समझ रहे हो, ज़्यादा बन जाएगा मतलब कि। तो इससे आइडिया आप ये लगा सकते हैं कि हम आफ्टर नॉर्मलाइजेशन वाली जो रैंक है उसको तो हम बिल्कुल पूरी तरह छोड़ ही देते हैं। जो रो स्कोर वाली रैंक है उसको अपने पास रख के चल सकते हैं, क्योंकि अगर आप उस रैंक पे जाएंगे कि मेरा इतना बढ़ रहा है तो वो पूरी तरह सच नहीं है। इसलिए मैं आपको फिर बता रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको एक डाटा दिखाऊंगा। इनका 148 से 157 हुआ है। डाटा काफ़ी सारा आया हमारे पास, बहुत सारा डाटा आया है, स्टूडेंट ने भेजा है। देखो एक चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, यहाँ देखेंगे ये है वो डाटा जो मैं आपको दिखा रहा था। एक स्टूडेंट है, इनका 152 से इन्होंने देखो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स कितना हुआ 149, यानी इन्होंने दोस्तों देखो इनका 3 नंबर माइनस कर दिया। ये रैंक मित्रा ने, ठीक है, रैंक मित्रा ने इनका माइनस कर दिया। लेकिन वही इन भाइयों ने अपना चेक किया वहाँ पर, इन्होंने जब चेक किया अपना, देखो इनका 152 था ना, यहीं पर देखेंगे सारी चीज़ें वहीं सेम टू सेम। जब इन्होंने वहाँ पर चेक किया अपना आकाश ने, तो इनका रैंक आईक्यू पर इनका जो स्कोर था 3 इन्होंने बढ़ा दिया। तो अब ये हो क्या रहा है रैंक आईक्यू वाले बोल रहे हैं कि आपका 3 बढ़ेगा, रैंक मित्र वाले बोल रहे हैं कि 3 माइनस होगा। तो इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया था वीडियो के स्टार्टिंग में कि पूरी तरह फिक्स नहीं है। आपको सिर्फ अपने जो प्री के जो रो स्कोर है इस पर ही रहना है अटैच। ठीक है, इस पर ही अपना पूरी तरह सेंसिटाइज रहना है, क्योंकि आने वाले टाइम में कितना नंबर बढ़ेगा वो रैंक मित्रा और रैंक आईक्यू डिसाइड नहीं करेंगे, वो आपका भर्ती बोर्ड डिसाइड करेगा। और किस बेस पर वो आपके नंबर को इंक्रीज करेगा वो अभी तक नहीं पता है। ठीक है, अब आपकी शिफ्ट वाइज भी दोस्तों काफ़ी ज़्यादा देखा गया है कि अभी शिफ्ट का डाटा नहीं हमारे पास पहुंच पाया है कि किस शिफ्ट में इन्होंने कितने नंबर बढ़ाए हैं। आने वाले टाइम में वो भी मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, जल्द से जल्द वो भी आप सभी को वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको चलता हूँ आपकी कट ऑफ को लेकर कि कट ऑफ क्या रहने वाली है।
लेकिन वो उससे पहले एक टॉपर पर नज़र देख लेते हैं कि टॉपर कौन कौन बना है। यहाँ पर आप देखेंगे ये रैंक मित्रा के अनुसार टॉपर जो यहाँ पर बने हैं वो ऋषभ उपाध्याय हैं, 185.5 नंबर इनके आए हैं। वहीं वसीम खान गौरी इनका भी 185.5 है। गोलूराज गुप्ता इनके 185 हैं और इनका है परवीश तनेजा इनके 183.5 हैं। अमित रावत 183, अंकित कुमार 183, रजत यादव 183, राहुल 182.5, ब्रजेश कुमार यादव 182.5, उत्कर्ष श्रीवास्तव 182.5। तो टॉपर 10 टॉपर आपके सामने ये हैं। ये विदाउट नॉर्मलाइजेशन है, यानी नॉर्मलाइजेशन से पहले का ये आपका रो स्कोर है, इतना इनका रो स्कोर बना है। ठीक है, इन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की है, इनकी मेहनत को काफ़ी ज़्यादा सलाम है हमारा भी। और इतनी ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इतनी ज़्यादा मतलब अच्छा स्कोर किया है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन, बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने हमें अपना इन्होंने रैंक मित्रा को डाटा दिया और हमारे पास भी इनके नाम आ पाए, ताकि हम टॉपर को पहले ही देख पाए, रिजल्ट आने से पहले ही हमारे सामने टॉपर आ चुके हैं। ठीक है, देखो अब मैं लेकर चलता हूँ कट ऑफ के ऊपर। ये कट ऑफ नहीं है, बेसिकली पहले ही बता देता हूँ, पहली नज़र में मत देखना कि पहले मैंने कट ऑफ बना दिया। ये पुराना कट ऑफ है, टीयर फर्स्ट का 2023 का कट ऑफ है। अब यहीं से आपका कट ऑफ निकलेगा, ध्यान रखना कैसे। देखो इस बार आप सभी देखेंगे तो कट ऑफ किस तरीके से बनेगा वो मैं आप सभी को बता देता हूँ। ये आपका 153 कट ऑफ ही बता रहे हैं यहाँ पर, तो 153 कट ऑफ तो नहीं जाएगा, इससे थोड़ा ऊपर ही जाएगा। 153.9 कट ऑफ है, 154 ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, बेसिकली तो यहाँ पर मैं अगर आपको बता दूँ तो आपका जो कट ऑफ रहेगा मेरे भाई, यहाँ पर 152 से लेकर के 155 के अप्रोक्स आपका कट ऑफ यहाँ पर बनने वाला है। ठीक है, ये आप इसमें -2 करके चलना। ठीक है, -2 आप करके चल सकते हो, +-2। ठीक है, +-2 इसमें आप करके चल सकते हो। वहीं एससी का जो कट ऑफ बनेगा, पिछला जो कट ऑफ था 136 था। अगर मैं इस बार की कट ऑफ की बात करूं तो 138 से लेकर के 134। जी हाँ, अब आप बोलेंगे कट ऑफ क्यों बढ़ा दिया आपने, पिछली बार तो कम गया था। जी हाँ, कट ऑफ इंक्रीज होगा इस बार एससी का, बिल्कुल होगा, और इसमें भी ± आप 2 करके चल सकते हो। ठीक है, वहीं एसटी का जो कट ऑफ है 124 गया था पिछली बार, लेकिन इस बार हम यहाँ पर जो कट ऑफ लगा रहे हैं 127 से लेकर 130 के बीच में इनका कट ऑफ रहने वाला है, और इसमें भी आप ±2 करके चल सकते हैं। ये ये आपका जो है 150, सॉरी मैंने क्या लिख दिया यार, एक सेकंड रुकिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, माफ़ी चाहूँगा। 125 से लेकर के 127 तक ये इनका कट ऑफ यहाँ पर रहेगा, ±2 आप कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी ठीक है, ये 100% सेटिस्फाइड नहीं है कट ऑफ को लेकर, एक आइडिया, एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो जिन बच्चों के नंबर इससे भी कम हैं तो वो ये ना समझे कि हमारा नंबर नहीं आएगा। ठीक है, ये आफ्टर नॉर्मलाइजेशन का नंबर बता रहा हूँ मैं, नंबर बढ़ने के बाद। देखो ओबीसी का पिछली बार गया था कट ऑफ 152। इस बार दोस्तों जो कट ऑफ जाने के चांस बन रहे हैं वो आपके 153 से लेकर के, ठीक है, ये 155 तक, हाँ जी 155 तक। ठीक है, कि आप बोलेंगे ओबीसी से भी ज़्यादा, यूआर से ज़्यादा, तो जी हाँ, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है। कट ऑफ सेम ही रहता है। ठीक है, इसका भी ±2 कर लेना, सही है, ये समझ लेना। ये आप यहाँ पर ये 56 कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, यूआर वालों का 152 से 156 के बीच, और इसका 153 से 155 के बीच। ठीक है, तो ये आपका कट ऑफ रहा। अब आप बात करते हैं ईडब्ल्यूएस का। देखो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट जितने भी हैं, इस बात का ध्यान रखना, आपका 151 गया था पिछली बार, लेकिन इस बार आप सभी का 150 से लेकर के 153 के बीच में कट ऑफ रहेगा, और इसमें भी ±2 आप करके चल सकते हैं। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन जो रहेंगे इनका इस बार जो कट ऑफ रहेगा 103 से लेकर 103 नहीं कह रहा हूँ मैं, एक सेकंड रुकिए, किस बेस पर कट ऑफ बताऊंगा वही बता रहा हूँ। 104 से लेकर के 107 के बीच में इस बार कट ऑफ रहेगा, इसमें भी ±2 आप करके चल सकते हैं। बेसिकली बात यही है कि पिछला जो कट ऑफ आपका था उसके अराउंड ही कट ऑफ रहेगा, उसमें ±2 या ± आपका ऊपर नीचे रहेगा, ±2 पिछली कट ऑफ के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट और इस बार का जो डाटा देखा जा रहा है, इस बार कट ऑफ इतना ही रहने वाला है। ठीक है,
और इस बार एससी का कट ऑफ भाई पिछली बार से ज़्यादा जाएगा। एससी में आप +2 करके ही चलना, क्योंकि इतना कट ऑफ कम नहीं जाएगा, क्योंकि इस बार देखा जा रहा है कि एससी वाले स्टूडेंट भी अब ओबीसी जनरल वालों की बिल्कुल वहाँ पर टक्कर दे रहे हैं उनको भी, ठीक है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान ना हो कि उनका कट ऑफ कम जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं इस बार, क्योंकि भाई हर बच्चा पढ़ रहा है। लाइब्रेरी में आप देखेंगे पता नहीं चलेगा कौन एससी है कौन ओबीसी है, सब बराबर ही पढ़ रहे हैं। कट ऑफ जाने का मतलब ही नहीं बनता है ज़्यादा कम ज़्यादा इस बार तो, ठीक है। ठीक है, तो बस इतना ध्यान रखना कि ये जो कट ऑफ मैंने आपको बताया पूरी तरह सच नहीं है, इसको सच मत मान बैठा, सिर्फ एक आइडिया है हमारा। आपके अनुसार कितना कम बढ़ रहा होगा, आपके अनुसार ज़्यादा बढ़ रहा होगा। आप बोलेंगे आपका कट ऑफ पूरी तरह गलत है, तो हाँ मैं पूरी तरह गलत भी मान सकता हूँ। आने वाले टाइम में गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। सिर्फ इसलिए मैंने आपको बताया ताकि आपको सिर्फ एक आइडिया हो जाए। आपका अगर कट ऑफ आपके अकॉर्डिंग कम जा रहा है तो वो कम भी जाएगा, आपके अनुसार कम कट ऑफ ज़्यादा जा रहा है तो वो ज़्यादा भी जाएगा। मेरे अकॉर्डिंग इतना जा रहा है, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग बताया है। आपके अकॉर्डिंग कुछ अलग होगा तो वो इतना ही जाएगा। तो इसलिए मैंने पहले ही वीडियो में फिर यही बोल दिया साफ साफ कि कोई भी इसको 100% सही ना समझे। एक मेरा अनुमानित कट ऑफ है, जो भी आपके अकॉर्डिंग जाएगा वो आप समझ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।